बाबा जी, आपने कल कहा एक ओंकार सतनाम की वीडियो में कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या हमें सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए? हरीश शेखावत, उदयपुर। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि ये शब्द किसने कहे हैं। ये शब्द बाबा नानक ने कहे हैं, और सिर्फ एक शब्द नहीं कहा। ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा, जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है। दूसरा, जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है और अच्छा करता है। तीसरा, जो कुछ करता है अच्छा ही करता है और आपके भले के लिए करता है। आपके भले के लिए करता है, आपके बुरे के लिए नहीं करता। बाबा नानक ने जपजी साहब में ये शब्द कहा है, जो तुध पावे सोई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। तो बाबा जी, क्या हमें सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए? सब कुछ करना छोड़ सकते हो? ईश्वर के भाने में छोड़ सकते हो? भला मानकर तुम्हारे लिए छोड़ सकते हो सब कुछ करने को? तुम शब्द पकड़ लेते हो, यही तुम्हारी गलती है। शब्द कहे किसने ये भूल जाते हो। ये शब्द कहे बाबा नानक ने कि प्रभु जो कुछ करता है तो ही करता है, अच्छा करता है और भला चाहते हुए करता है। सोई पलीकार। सब कुछ छोड़ दोगे, जो कुछ करेगा ठीक है, तो क्या बाबा जी हमें सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कर पाओगे? झगड़ा ही ये है। अगर गौर से देखोगे तो झगड़ा ही तुम्हारा ये है कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, लेकिन जो कुछ करता है ईश्वर करता तो है, लेकिन क्यों करता है
बुरे के लिए क्यों करता है, भले के लिए करना चाहिए। मनुष्य की बुरी से बुरी बात जो मनुष्यता ने आज तक सोची वो ये है, संतों से विपरीत चले, संतों के शब्द पकड़ के। ये छोटी बात समझते हो तुम कोई व्यापार करते हो, फायदा हो जाता है तो जो कुछ करता है ईश्वर करता है, भले के लिए करता है, अच्छा ही करता है, तुम्हारे लिए सही है, फिट बैठेगा बाबा नानक का शब्द। और अगर उस व्यापार में नुकसान हो गया तो ईश्वर ने ये क्यों किया, बुरा क्यों किया? जब करता ही ईश्वर है तो बुरा क्यों करता है? यही अड़चन हो जाती। तुम शर्तों पे, अपनी शर्तों पे ईश्वर से करवाना चाहते हो और भला करवाना चाहते हो, फिर उसको क्या खाक आजादी दी आपने। बहुत फर्क है। तुम कहते हो जो करता है ईश्वर करे, मौज से करे, बिल्कुल करे, लेकिन हमारे अनुसार करे, भला करे। जब कहता है कि भले के लिए करता है तो भला ही करे। बहुत मुश्किल पड़ेगी बात। बाबा जी ने तो ये बात कहाँ कही? बाबा जी के कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं जो आपने समझ लिया। अगर समझ में आपके फर्क पड़ गया तो बाबा जी ने तो कोई कसूर नहीं किया। बाबा जी खुद बोल रहे हैं, करतार, करता पुरख, तू करता है और अच्छा करता है और भले के लिए करता है। लेकिन अगर फायदा हो गया तो बाबा नानक ठीक कहते हैं, वो करता है, भले के लिए करता है, भला हो गया, फायदा हो गया। लेकिन अगर ईश्वर करता है, नुकसान पड़ गया कारोबार में, कुछ बुरी दुर्घटना घट गई, तो ईश्वर करता है, वो बुरा क्यों किया? ईश्वर को अच्छा करना चाहिए जब वो अच्छे के लिए करता है। नहीं, बाबा नानक ने ये शब्द इस प्रयोजन से बिल्कुल नहीं कहे हैं। बाबा कहते हैं कि प्रभु तू कर्ता पुरख है, तू जो कुछ करता है, क्योंकि तू करता है, जो कुछ भी करता है तू करता है, इसलिए उसको मैं भला समझकर स्वीकार करता हूं। ये अर्थ है बाबा नानक का। कुछ भी कर दिया तूने, भला कर दिया, बुरा कर दिया, नुकसान हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया,
क्योंकि तूने किया, इसीलिए मुझे स्वीकार है। मैं उसे भला मानकर स्वीकार करता हूं। मेरे लिए वो भला है, जो तूने किया वो मेरे लिए भला है। क्या तुम्हारे लिए भी जो ईश्वर करता है वो भला मान पाओगे? भला मानकर स्वीकार कर पाओगे? तो फिर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन तुम कहां भला मान पाओगे? एक्सीडेंट हो गया है, हाथ टूट गया है, पांव टूट गया, मुंह सिर छिल गया, टांके लगे हैं, भला कहां किया? बुरा किया। और करता तो ईश्वर है, ये तो तुमने मान लिया। फॉर द सेक ऑफ यूर पीस ऑफ माइंड, इस बात से तुम्हारे मन को तसल्ली होती, छोड़ देते हो तुम परमात्मा पे। जो करेगा करेगा। लेकिन जब वो कर देता है अच्छा, तो तुम कहते हो ठीक, बिल्कुल तू करता है और अच्छा करता है। व्यापार किया था, तूने किया, अच्छा किया, लाभ हो गया। लेकिन अगर बुरा कर दे तो तुम कहोगे ये मेरे पुत्र तो हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन ये एक टांग छोटी क्यों हो गई, एक टांग बड़ी क्यों हो गई? और फिर चाहा था लड़का, ये लड़की क्यों हो गई? ये तो मैंने मांगा ना था। उसने कब कहा कि तुम्हारी मांग के हिसाब से मैं करता हूं? कहा? बाबा नानक कहते हैं कि तू कर्ता पुरख है। जो कुछ कर दिया ईश्वर ने कर दिया, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। वो तुम्हारे भले के लिए करता है। लेकिन तुम क्या समझते हो? तुम्हें नुकसान पड़ गया तो तुम कहोगे कि मेरे भले के लिए नहीं कहा, किया तो ईश्वर ने, ये तो माना, लेकिन मेरे भले के लिए ईश्वर ने नहीं किया, मेरे बुरे के लिए ईश्वर ने किया। और क्यों किया? तुम एक सत्य को, ईश्वर को भी कचहरी में घसीट लेते हो। किया तो क्यों किया? ईश्वर को जवाबदेही के लिए तलब कर लेते हो तुम। नानक ये बात नहीं कहते। नानक कहते हैं कि हे प्रभु, तू कर्ता पुरख है, जो कुछ करता है तू करता है, और भले के लिए करता है। यानी तेरा पाना मुझे मीठा लगता है। किसी को बुरा लगे, किसी को भला लगे, मुझे भला लगता है। टांग तोड़ दी, मुझे बहुत भला लगा। तुम्हें तो भला नहीं लगेगा, तुम तो बीमार हो जाओगे, कहोगे अच्छा नहीं किया तूने। ईश्वर, जब तूने करना ही है, तू ही करता है, तो फिर टांग क्यों तोड़ दी? आओ थोड़ा जवाब दो। बताओ। जब तू करता है तो मैं क्यों भोगूं? करता तू, भोगू मैं,
ये नियम काहे का? ये तो कॉज एंड इफेक्ट से उलट हो गई बात। जो करता है उसे ही भुगतना चाहिए। कर्ता ईश्वर है, भोगू मैं। कर्ता तू है, भोगू मैं। मेरा क्या अपराध? मैं क्यों भोगूं? किया तूने। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ईश्वर के करने को, अगर आपको लाभ हो गया तो स्वीकार करोगे, नुकसान हो गया तो इनकार करोगे। फिर आप बाबा नानक की बात को समझा ही नहीं। जो बाबा नानक कहने का आशय रखते हैं वो तुम समझे नहीं। बाबा नानक क्या कहते हैं? अगर वो बुरा भी करे तुम्हारे हिसाब से, तो उसको भला करके जो जानता है वो ही सुखी है। तुम दुखी तब होते हो जब तुम उसको बुरे को समझ लेते हो बुरे की तरह। तुम्हारा बुरा नुकसान हो गया, तुमने उसको बुरा समझ लिया। फायदा हो जाता तो तुमने उसको अच्छा समझा होता। बुरा हो गया तो तुमने उसको नुकसान को बुरा समझ लिया। तो ये तो नियम ना हुआ। अच्छा हो जाए तो आप भुगतें, बुरा हो जाए तो कर्ता भुगते। ये नियम है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपनी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। जो तेरी रजा है वो ही मेरी भी रजा है। लेकिन तुम चूक जाते हो। तुम कहते हो कि तू कर, जो तुझे अच्छा लगे वो कर, लेकिन मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए। ये तो कोई तर्क ना हुआ। फिर तो तुम सीधा ही कह दो कि तू वो कर जो मुझे अच्छा लगे। नानक ये शर्त नहीं रखते हैं। कोई शर्त होती नहीं प्यार में। नानक शर्त कहाँ रखते हैं? नानक कहते हैं जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, और वो ही मुझे भी अच्छा लगता है। जो तुध पावे साईं पलीकार। जो तुझे अच्छा लगता है प्रभु वो तू करता है, और वो ही मुझे भी अच्छा लगता है। मेरी है तमन्ना, मेरी है ये तमन्ना कि बस तू ही तू रहे। मेरी है ये तमन्ना कि बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। खत्म कर दे सब मेरी तमन्ना। मेरी ये तमन्ना है, मेरी है ये तमन्ना कि बस तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। न मैं रहूं न मेरी कुछ आरज़ू रहे।
लेकिन तुम्हारी तो आरज़ू है। तुम कहते हो, तुम तो ईश्वर तक को कटघरे में खड़ा कर लेते हो कि अगर तूने किया तो बुरा क्यों किया। तुम्हारा गुलाम थोड़े है। सृष्टि बनाती, जो करे करे, जो ना करे ना करे। उसकी मौज, करने वाले की मौज। जो उसे अच्छा लगे करे, जो उसे अच्छा ना लगे ना करे। यही तो नानक कहते हैं। मेरी है ये तमन्ना कि बस तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। तुम कहते हो कि तू रहे, बाकी मैं भी रहूं और मेरी तमन्ना के अनुसार ही तू करे। ऐसा नहीं होता है। वो तुम्हारा गुलाम नहीं है। तुम्हारा वो गुलाम नहीं है, तुम्हारा मालिक है। मालिक का मतलब होता है जिसका सारा माल जिसका है वो मालिक। माल जिसका, मालिक वो ही। तुम मालिक नहीं हो। तुमको उसकी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं मानते। तुम कहते हो नुकसान हो गया। तुम्हारा नुकसान कहां हो गया बताओ। नुकसान तो तुम्हारा तब होता अगर तुमने कुछ पैदा किया होता। बताओ तुमने क्या पैदा किया। क्या तुमने कुछ पैदा किया? आर यू ए क्रिएटर? क्या तुमने किसी चीज की सृजना की? सृष्टि तुमने बनाई। जो तुमने कमाया, जैसे तुम कहते हो कि मैंने कमाया, वो तुमने बनाया भी था। असली मालिक कौन? जिसका माल, जिसने बनाया। तो बनाया उसने, तुमने सिर्फ मान लिया कि ये मेरा। और फिर उस मेरे में से नुकसान हो गया तो तुम कहते हो कि मुझे नुकसान हो गया। तुझे कैसा नुकसान हो गया? जब तुमने बनाया ही कुछ नहीं तो तुम्हारा है ही कुछ नहीं। उसका जिसने बनाया मालिक वो, तो तुम्हारा नुकसान कैसे हुआ? जो तुमने बनाया ही नहीं, सिर्फ एक खीसे में से निकाल के दूसरे खीसे में डाल लिया। किसी की जेब से निकाला होगा, अपनी जेब में डाल लिया होगा। सिर्फ मात्र इससे ही तो तुम्हारा नहीं हो जाता। यू शुड बी द क्रिएटर ऑफ दैट वन, दैट मटेरियल। यू शुड बी द क्रिएटर ऑफ दैट मटेरियल। तुम्हें उस वस्तु का उत्पादक होना चाहिए था। तुमने वो वस्तु का निर्माण किया होता तो तुम मालिक थे। निर्माण तो तुमने कुछ भी नहीं किया। निर्माण किया सृष्टिकर्ता ने, मालिक भी वो। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ भ्रम पाला कि ये मेरा, क्योंकि मैंने कमाया। कमाया, बनाया तो नहीं। मालिक सदा वो रहेगा जिसने बनाया सदा। और ध्यान रखना, जिसने बनाया वो अगर छीन ले तो तुम ऐतराज नहीं कर सकते। तुम्हारा ऐतराज गलत है, बुनियाद ही गलत है। जो तुम ये कहते हो कि ये मेरा, बुनियाद गलत। दो मालिक कैसे हो सकते हैं? मैं कहता हूं माल मालिक का, तुम कहते हो माल जिसने कमाया। भला बताओ अब कौन ठीक?
मैं ठीक या आप ठीक? मालिक जिसने बनाया वो हुआ करता है किसी वस्तु का, या जिसने कमाया वो हुआ करता है उस चीज का? जरा सोच के बताइए। जिसने बनाया वो ही मालिक हुआ करता है। बनाया किसने? ईश्वर ने। तो तुम कैसे इतराज कर सकते हो? अगर वो अपना बनाया तुमसे छीन ले तो तुम्हारा ऐतराज क्यों? काहे ऐतराज किए हो जो तुमने पैदा ही ना किया था? भ्रम पाल लिया था, एक खीसे से निकाल लिया, किसी की जेब से निकाल लिया और अपनी जेब में डाल लिया, तो तुम मालिक तो नहीं हो गए। तुम तो सिर्फ एक जेब से दूसरी जेब में ट्रांसफर कर लिया। ट्रांसफर करने से तो मालिक नहीं बन जाया करता। जब तक तुम कुछ बनाओगे नहीं, क्रिएट ना कर सकोगे, सृजन ना करोगे, तब तक तुम उसके मालिक ना बनोगे। और तुम कमाई को सृजन समझ लेते हो, यहीं तुम मार खा जाते हो, यहीं तुम भ्रम पैदा कर लेते हो। तुम जो कमा लिया तुमने तुम्हारी मेहनत से, उसको तुम अपना सृजन समझ लेते हो, तुम सर्जक समझ लेते हो, यहीं तुम भ्रम में पड़ जाते हो। तुम सर्जक हो ही नहीं, तुम सर्जक कभी हुए भी नहीं, तुम सर्जक कभी हो भी नहीं सकोगे। एक कण बनाने की भी तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है। इस सृष्टि का परम परम विस्तार, इतनी गैलेक्सीज, इतनी आकाश गंगाएं, यूनिवर्स विशाल, एक कण भी तुम बना के दिखा दो, उसके मालिक हो जाओगे। एक कण पैदा करने की तुम में ताकत नहीं है, एक कण पैदा करने की तुम में शक्ति नहीं है। और तुम अपने आप को सर्जक समझते हो, मालिक समझते हो। मालिक कौन? मैंने पहले बनाया, जिसने बनाया वो मालिक। जिसका माल, जो क्रिएटर, वही मालिक, वही ओनर। यहां गलती खा जाती। तो बाबा नानक यहां कहते हैं कि प्रभु, जो तू करता है ठीक करता है। ज्यादा सियाने हैं तुमसे, सियाने ही वो हैं, तुम तो मूर्ख हो। जो चला गया तुमसे, उसको तुम कहते हो कि मेरा था। कहां था तुम्हारा? बताओ, कब तुमने बनाया? ये ट्रांसफर एंट्री डालने से तो तुम मालिक नहीं बन जाते। किसी के खीसे में से निकाल लोगे, मालिक थोड़े बन जाओगे। मालिक तो जिसने बनाया, सच्चा मालिक तो वो। तुमने तो सिर्फ अपने होने की स्टैंप लगा दी कि मैं इसका मालिक। स्टैंप लगाने से कुछ नहीं होता। एक खोज की गई थी अमेरिका में, कोई वस्तु की खोज की गई थी, नया आविष्कार हुआ था। उन वैज्ञानिकों ने उस आविष्कार को भेज दिया इंग्लैंड के साइंटिस्टों के पास कि इसमें कुछ तरमीम कर दो। हमने अपना दिमाग लगा के ये चीज बना दी, इससे आगे हमारा दिमाग काम नहीं करता। अब तुम खर्च करो दिमाग थोड़ा, तुम इसमें कोई अमेंडमेंट करो, तरमीम करो। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उसमें थोड़ी तरमीम कर दी। उसके बाद वो प्रोडक्ट, वो जो चीज बनाई गई थी, आविष्कार किया गया था, भेजा गया इंग्लैंड के साइंटिस्टों के पास। करो तरमीम। क्या करोगे? उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने भी कुछ तरमीम कर दी।
उसके बाद वो भेजा गया जर्मनी। अब आप थोड़ी तरमीम करें, सभी ने थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट की है, बनाया है अमेरिका ने। सारे देशों में भ्रमित किया गया, वो भ्रमण हो गया। सबने अपनी जैसी श्रद्धा थी, जैसा दिमाग लगा, उसमें कुछ न कुछ सुधार कर दिया। अंत में आ गया वो भारत के पास, इंडिया के पास। चुटकुला है, मित्रजन नाराज न हो। करो, आप भी कुछ करो। तरमीम सभी मुल्कों ने अपने अपने ढंग से कर दी। जिनसे नहीं हो सकी उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे से नहीं हो सकेगा, इंडिया के पास आ गया। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, संसार का 2 नंबर का जनसंख्या में, दिमाग में भी बहुत अच्छा है। ये बात अलग कि यहाँ के साइंटिस्ट यहाँ की व्यवस्था को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था उन्हें जचती नहीं। उन्होंने देखा ये बना था, ये तरमीम हुई, ये इंग्लैंड ने, जापान ने, जर्मनी ने, सब ने ये तरमीमें की, यहाँ से होकर आया। अब हम क्या करें? बड़ी खोज की गई, कुछ ना मिला। तो उस वक्त के प्रधानमंत्री कहने लगे मैं कर देता हूं तरमीम। उस वक्त के उन्होंने ऊपर स्टैंप लगा दी, मेड इन इंडिया। बस हम यही कुछ करते हैं। मेड इन इंडिया, जो चीज तुमने बनाई नहीं उस पर हम स्टैंप लगा देते हैं कि ये मेरा। बाबा नानक कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं, क्योंकि तुमने बनाया कुछ नहीं। अगर इन्वेंट भी कर लिया होता तो भी क्रिएटर तो न बन सकते। न्यूटन मरने लगा, शिष्य पूछने लगे कि चले हो, विदा होने लगे हो, कुछ हमें 2 शब्द बतला दीजिए। इतने बड़े वैज्ञानिक हो, विज्ञान के पितामह हो, कुछ हमारे लिए आदेश। न्यूटन बहुत परेशान हुआ, शिष्यों से बोला कि बच्चों तुम गलती खा रहे हो, मैं पितामह नहीं हूं। I have collected only a few pebbles on a seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. अनंत समुद्र हैं जो अभी खोजे भी नहीं गए, और जो खोजे गए हैं उनमें से एक समुद्र के किनारे पे खड़े होके मैंने कुछ कंकड़ पत्थर खोज लिए, बनाए नहीं, खोज लिए। मैं महान नहीं। I have collected only a few pebbles on a seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. अनंत अनंत अगणित समुद्र अभी पता ही नहीं है कि कहाँ है। मैंने तो मात्र कुछ पत्थर कंकड़ चुने हैं एक समुद्र के किनारे पे। मुझे महान ना कहो, मैं महान नहीं हूं। महान तो जो है वो है। सच बात है। न्यूटन ने कुछ नहीं किया, न्यूटन ने सिर्फ इन्वेंट किया। तुम कमाई करके मालिक बनते हो, सच्चे मालिक नहीं हो। सच्चा मालिक कौन? सच्चा मालिक वो जिसने क्रिएट किया, जिसने बनाया। तुम एक जर्रा इस यूनिवर्स का बना के दिखा दो,
भला अपनी औकात इतनी समझते हो, बना तो एक जर्रा भी नहीं सकते तुम, और तुम दावा करते हो समस्त ब्रह्मांड को मैं और सिर्फ मैं, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ दावा करता है मनुष्य, करता कुछ भी नहीं, कर सकता कुछ नहीं, होता उससे कुछ नहीं, योग्यता उसमें नहीं है निर्माण की, लेकिन ब्रह्म पा लेता है कि मैं करता हूं। यही भ्रम उसको दुख देता है। दुख का मूल कारण है ये भ्रम कि ये मेरा है। खो क्यों गया? जब मेरा है तो क्यों खो गया? भ्रम निकलना चाहिए। बाबा नानक क्या कहते हैं? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। लेकिन तुम ये कहते हो, तुम ये माने बैठे हो कि ये मेरा है। इसलिए अगर किसी वक्त वो गुम हो जाता है तो तुम्हें दुख होता है। मेरे के कारण, मेरे भाव के कारण, मेरे पण के भाव के कारण तुम्हें दुख होता है। वस्तु तो गई, तुम उसे वापस लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हो, और वो चीज वापस नहीं आती क्योंकि तुम्हारी है ही नहीं। जिसकी थी उसने जिसको लौटानी थी लौटा दी। निर्णय तुम्हारा नहीं चलेगा इस संसार में। अगर कुछ समय के लिए तुम मालिक बन गए तो पक्के मालिक नहीं बने। देख लो, सिकंदर जैसे संसार के मालिक, जहान के मालिक चले जाते हैं खाली हाथ, मुट्ठियां खुली रह जाती हैं। जो समझे थे कि मेरा हो गया लूटपाट करके, कोई काम तो करते ही नहीं थे, सिर्फ बुरा कर दिया, मार खपा दिया, लोगों को पाप कर दिया, गर्दनें काट दी, लहू बहा दिया, लोगों का लूट लिया, और समझने लग गए कि मेरा हो गया। उसने लूट के समझ लिया कि मेरा हो गया, तुम कमा के समझ लेते हो कि मेरा हो गया। तुम्हारा हुआ नहीं, जैसे सिकंदर का भी नहीं हुआ। तुम्हारा नहीं होता। होता किसका है? जिसने पैदा किया, उसका ही होता है और उसका ही रहता है। लेकिन तुम ऐसे अज्ञानी हो कि तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि तुम्हारा है नहीं। जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास नहीं रहता तो तुम रोते हो, छाती पीट पीट के आंसू बहाते हो, चिल्लाते हो। जो तुम्हारा नहीं है उसके जाने से। और नानक कहते हैं कि वो तुम्हारा था ही नहीं। जरा देख लो कि नानक गलत कहते हैं? नहीं, नानक जानते हैं कि तुमने पैदा नहीं किया, तुम्हारा है नहीं। जब तुम्हारा है नहीं तो तुमसे छीन लिया जाएगा। जब छीन लिया जाएगा तो तुम रोगे
तुम पीटोगे हाथ पांव से, दुख मनाओगे, उछल कूद करोगे, है तुम्हारा नहीं। नानक क्या कहते हैं कि ये देख लो। वो नहीं कहते कि मान लो, वो कहते कि माना तो हुआ है तुमने कि मेरा है, जान लो कि तुम्हारा है भी। नानक कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा है नहीं है ये मान लो। नानक कहते हैं कि तुम्हारा है या नहीं है ये जान लो, भ्रम मिट जाएगा। जो चीज जान ली जाती है भ्रम मिट जाता है। जो चीज जान ली जाती है उसे मानना नहीं पड़ता। तुमने चंद्रमा को देख लिया कि मानोगे कि जानोगे कि चंद्रमा है? कभी मानना पड़ेगा तुम्हें? नहीं। जब चंद्रमा देख लिया तो फिर मानना नहीं पड़ेगा, फिर तो जान ही लिया। जिस दिन तुम जान लोगे कि ये मेरा नहीं है, उस दिन तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस दिन तुम जान लोगे कि ये मेरा नहीं है, उस दिन अगर वो खो जाएगा तो तुम रोओगे नहीं, तुम छाती नहीं पीटोगे, तुम चिल्लाओगे नहीं। मुझसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि गुरु गोविंद सिंह ने 4 पुत्र गंवा दिए। रोए ने, आंख में एक आंसू भी न छलका, चेहरे पे दर्द की एक लकीर भी न बनी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो सच्चा ज्ञान जानते थे कि ये मेरा है ही नहीं, मेरा पुत्र नहीं है, ये माटी का पुतला है। माटी का पुतला है, मेरा पुत्र नहीं है। जिसका है उस मालिक का है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। रोओगे थोड़ा, चिल्लाओगे थोड़ा, आंसू थोड़े बहाओगे जो तुम्हारा नहीं है उसके चले जाने से। एक संप्रदाय है जहां जब व्यक्ति मरता है तो खुशी मनाते हैं, नाचते हैं। क्यों नाचते? एक ऐसा संप्रदाय है जहां कोई मर जाता है तो उसकी शव को रख के वो लोग आसपास नाचते हैं, आनंद विभोर होके खुशी से नाचते हैं। क्यों नाचते? नाचते हैं कि हे प्रभु, आज तुमने तेरी अमानत को वापस ले लिया, हमारी जो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी उससे हमें मुक्त कर दिया, तेरा धन्यवाद है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तुम्हारे दुख का मूलभूत कारण ये है, जो तुम्हारा नहीं है वो तुमने अपना मान लिया है। निश्चित ही जब तुम गलत चीज को मानोगे तो उसके जाने से आपको दुख होगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे मेरा नुकसान हो गया, जबकि तुम्हारा नुकसान तो कभी होता ही नहीं। जिसका है ही नहीं उसका नुकसान होगा कैसे?
ईश्वर का था, ईश्वर ने वापस ले लिया। तुम्हारा है ही नहीं था जो उसने वापस ले लिया। अपनी चीज, अपनी मलकियत अपने पास बुला ली, तुम्हारा क्या घटा? कुछ नहीं घटा। जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, और अच्छा करता है और भले के लिए करता है। तुम्हारा कुछ नहीं है। देख लो, खोज लो, मानो मत, जान लो तुमने क्या पैदा किया, किसने क्या पैदा किया। जिसके पास ज्यादा है उसने ज्यादा पैदा किया। एक दूसरे की जेब में से निकाल के अपनी तिजोरी भर ली, ये बात अलग है। लूट पाट करके सिकंदर ने जोड़ लिया, ये बात ठीक है, लेकिन गया भी तो खाली हाथ। ना भोग सका, ना उसके पास रहा। जो कमाया था गर्दने काट के, लहू बिखेर के, इतनी हिंसा करके, जिसे कहता था कि मेरा हो गया, और जिसने काटा था लोगों को, वो माल तो गया ही गया। जिसने काटा था उसके शरीर ने लोगों के शरीरों को, वो शरीर भी साथ न गया। अंत समय बोला सिकंदर अपने हकीमों से, लुकमान से, कि मुझे मेरी मां से मिलवा दो, बस इतनी देर मुझे जिंदा रख लो, मुझे मेरी माता से बड़ा प्रेम है। ओलंपिस उसकी माता थी। संदेशा भेज दिया गया था, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि राजा कुछ क्षण बाकी बचे, अगर अंतिम इच्छा है तो बता दो, पूरी कर सकेंगे, अवश्य करेंगे। सिकंदर कहने लगे, अगर ऐसा है तो मुझे मेरी माते बहुत प्रेम है। मेरी माता को मुझसे मिलवा दो, बस मैं उसकी गोदी में मरना चाहता हूं। मेरी अंतिम ख्वाहिश। इस संसार में किसी की अंतिम ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुआ करती। जिस संसार को तुम अपना समझते हो, जिस संसार को तुम अपनी मलकियत समझते हो, उस संसार से तो तुम्हें जाना ही पड़ता है। जाते जाते तुम अपनी अंतिम इच्छा, जो कि सबसे जरूरी होती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती। सिकंदर जैसे खाली हाथ तो गए, लेकिन इतनी इच्छा भी पूरी न हुई, माता न मिल सकी। यद्यपि अरबी घोड़े, वायु की रफ्तार से चलने वाले घोड़े बजा दिए गए थे, लेकिन उसकी माता उसके प्राण छूटने के बाद ही पहुंच सकी। जीवंत वार्तालाप न हो सका, उसका शव मात्र ही देख पाई। बाबा जी जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है। और भले के लिए करता है। जो कुछ करता है ईश्वर ही करता है, और भले के लिए करता है। थोड़ा गलत समझ गए। बिल्कुल जो कुछ करता है वो तो ईश्वर ही करता है।
और करता भी तुम्हारे भले के लिए है, लेकिन तुम अपना भला मानते कहां हो। यही बाबा कहते हैं, इस बात में बहुत बड़ा उपदेश है। क्या उपदेश? बाबा कहते हैं कि तुम्हारा है तो कुछ भी नहीं, पहचान के देख लो, खोज करके देख लो कि तुम्हारा है क्या, किसका कब क्या हुआ है ये बता दो। किसका कब क्या हुआ है ये बता दो। कितने राजे आए, अपना समझा, मारकाट की, तोड़ फोड़ की, चले गए। समझ क्या रहे थे? कभी नहीं जाऊंगा, मेरा है, मेरा रहेगा, नहीं रहा। तुम भी देख लो, सोच लो, संसार में जो कुछ हुआ, तुम्हारी आगे की पीढ़ियों से जहां से तुम आए, वो भी ये समझते थे कि हम कभी नहीं जाएंगे, चले गए। और तुम्हारे बाप दादा परदादा आगे, दादा परदादा आगे, 100 200 500 पुश्तें, लाखों वर्षों से ये सृष्टि चली आ रही है। किसका था? अगर उनका होता तो वो साथ लेके ना जाते, साथ ना लेके जाते। जो उनका था वो साथ ले गए। उनका क्या था? प्रारब्ध उनका था, प्रारब्ध संस्कार उनके थे, वो ले गए। ईश्वर कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करता, तुम्हारा तुमको दे ही देता है। ले जाओ भाई, पोटली बांधो, जाओ, नया घर बदलो। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, हम कहते हैं कि नए घर में आ गए तो पुराने घर में जो किए थे वो तो पुराने में किए थे, अब नए में क्यों भोगे? ये अगर कल को आप एक मकान में किसी की हत्या करके आ जाते हो, मकान बदल लेते हो, तो ईश्वर की सृष्टि तो नहीं बदल लेते, घर बदल लेते हो निश्चित। पाप तो आपने ईश्वर की सृष्टि में किए हैं ना। अगर ऐसा होता कि आप एक ईश्वर की सृष्टि को छोड़ के पाप करके दूसरे ईश्वर की सृष्टि में चले जाते तो शायद माफ हो जाता, लेकिन उसकी सृष्टि में पाप करके आप उसी की सृष्टि में सिर्फ घर बदल लिए हो, तो सृष्टि का मालिक तो वही है ना। और वो जानता है, वही तुम्हारे प्रारब्ध बनकर तुम्हारे अगले घर में तुम्हारे साथ चले जाते हैं। तो तुम रोते हो, चिल्लाते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, इसमें घर में आके तो कुछ नहीं किया, माना, सहमत हैं, लेकिन जो उस घर में करके आए हो वो कौन भुगतेगा? जिसने किया वही भोगेगा ना। तो तुमने किया, घर ही तो बदल लिए हो। पाप और पुण्य तो तुम्हारे खाते में साथ लेके आए हो ना, क्योंकि वो साथ वो भेजा करता है जो तुम्हारा है। तुम्हारा जो है, पुण्य है, पाप है, संस्कार है, बिल्कुल तुम्हें देता है कि भाई तुम मालिक हो इसके, ले जाओ। अब पुण्य है तो सुख भोग लो, पाप है तो दुख भोग लो, तुमने ही तो किए हैं। जो कुछ करता है ईश्वर करता है, बिल्कुल करता है, और अच्छा करता है। हाँ, यहां बात समझने जैसी। तुम कहते हो कि जो वो करता है उसे
अच्छा करना चाहिए, मेरे लिए सुखद करना चाहिए, ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन वो तुम्हारे लिए सुखद नहीं करता, क्योंकि तुमने जो इस शरीर में जो किए वो पाप किए। अगले घर में जाकर पाप का फल दुख देगा तो तुम कहोगे ये मैंने नहीं किया, ये तो ईश्वर ने किया। अब यह बात समझ लेना, अब जो बोलूंगा वो समझ लेना। मुझसे पूछ लेते हैं अक्सर लोग कि जब ईश्वर ने किया तो भोगा हमने क्यों? मैंने कहा तुम हो कहां? अगर ईश्वर ने एक शरीर के द्वारा कर दिया, दूसरे शरीर के द्वारा भोग लेगा, तुम क्यों ऐतराज करते हो? भोगेगा भी ईश्वर ही। जब इस शरीर से ईश्वर ने कर लिया, तुम अपने आप को क्यों बीच में फंसाते हो जब तुम्हारा है ही नहीं कुछ? करने वाला एक शरीर था, उसने कत्ल कर दिया। भोगने वाला उसका ही दूसरा शरीर है, वो भोग लेगा। तुम बीच में क्यों फंसते हो जब तुम्हारा है ही नहीं कुछ? तुम तो वो बात करते हो कि एक बग जा रहा था, बग समझते हो? ये भेड़ बकरियां गाय ये सब इकट्ठी होकर उसके मालिक जाया करते हैं सांझ को अपने घर, और पीछे पीछे मालिक होता है, हाथ में उसके लाठी होती है। उसको बग कहते हैं हमारी पंजाबी में। तो तुमसे पूछते हो कि तुम्हारा क्या? तो किसी ने पूछा कि ये बग में तुम्हारा क्या है? वो कहता है कि मेरे ताए का कट्टा है इसमें। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे ताए का कट्टा है। अब कट्टे का क्या करेंगे? कुछ नहीं, ना तो वो दूध देगा, ना वो कोई काम आएगा, ना उसका कोई प्रयोजन है। उस बग में तुम्हारे ताए का, तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारे बाप का भी नहीं, तुम्हारे ताए का कट्टा है। बस इतना ही कुछ तुम्हारी सृष्टि में, उसकी सृष्टि में तुम्हारा है तुम्हारा वो भी नहीं। उसका ताए का कट्टा तो था, तुम्हारा वो भी नहीं। समझे बैठे हो तुम सिर्फ। अगर ईश्वर करता है तो फिर ईश्वर ही तो भोगता है। तुम कहां भोगते हो? तुम हो कहां? पहले तो ये बताओ, कहां? जिस शरीर ने किया, जिस शरीर से उसने किया, वो तुम थे? नहीं। जिस शरीर से वो भोगेगा, वो शरीर तुम्हारा है? नहीं। बताओ, उस शरीर का एक कण भी आपने बनाया हो जिसने किया था? जिसने भोगा, उस शरीर के एक कण को भी आपने बनाया? नहीं। फिर उसका मैटीरियल ही कर गया और उसका मैटीरियल ही भोग गया। तुम्हारे का ताए का कट्टा है उसमें? कुछ नहीं है तुम्हारा। ब्रह्म के सिवा तुम्हारा कुछ नहीं। सिर्फ तुमने मान लिया है। मानने को तो बहुत कुछ मान सकते हो। आस्तिक मानते हैं कि ईश्वर है, देखा कभी नहीं। ये पागलों की दुनिया है। जैसे आस्तिक पागल हैं, वैसे ही नास्तिक पागल हैं। आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर है, मानते हैं, जानते नहीं, देखा नहीं है कभी। अगर ईश्वर दिख ही जाए तो ये भ्रम तत्क क्षण टूट जाएंगे। आस्तिक भी झूठे, नास्तिक भी झूठे।
आस्तिक तो झूठे के ईश्वर देखा नहीं और मान लिया कि ईश्वर है। झूठे आस्तिक, नास्तिक भी झूठे, खोजा नहीं और मान लिया ईश्वर नहीं है। झूठों की दुनिया में झूठों का राज, सच्चा तो कभी कभी कोई कोई आया करता है, बाबा नानक जैसा, कबीर जैसा, दादू मीरा, कभी कभी कोई कोई आया करता है और तुम उसको सच्चा मानने से इनकार कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में जो सच है वो सच है ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि सच है क्या। तुम तो समझे बैठे हो कि ईश्वर है, देखा तो है नहीं। तुम तो समझे बैठे हो कि ईश्वर नहीं है, खोजा तो है ही नहीं। फिर तुम सच्चे हो? तुम झूठे हो। जब तक ईश्वर को देख ना लो तब तक तुम्हारा मानना कि ईश्वर है एक झूठ के सिवा और कुछ नहीं। जब तक तुम खोज के ये पाना लो कि ईश्वर नहीं है, तब तक तुम्हारा ये कहना कि ईश्वर नहीं है झूठ के सिवा और कुछ नहीं। तुम झूठे हो, दोनों ही झूठे हो। आस्तिक भी झूठा, नास्तिक भी झूठा। आस्तिक भी झूठा, नास्तिक भी झूठा, दोनों झूठे। दोनों बहस कर रहे हैं। वो कहता है देखा नहीं, वो कहता नहीं है खोजा नहीं। मेरे पास एक संत आए, बहुत वर्षों की बात है। एक छोटी सी किताब उठा रखे थे। कहते बाबा डिबेट करें, डिस्कशन करें, शास्त्रार्थ करें। मैंने कहा काहे का भाई? कहते ईश्वर के ऊपर। मैंने कहा तुमने देखा है? कहते देखा तो नहीं। फिर क्या खाक डिबेट करोगे? मेरे पहले ही शब्द पर धराशायी हुए जा रहे हो, क्या खाक डिबेट करोगे? देखा ही नहीं है, डिबेट कर रहे हो। ताजमहल जिसने देखा ना हो उसकी सुंदरता पे डिबेट कैसे कर पाएगा? कैसे बता पाएगा कि जो तना इस तरफ से जाता है वो दूसरी तरफ भी निकलता है, जो पत्ता इस तरफ से हरा है उस तरफ भी हरा निकलता है। ये तो जिसने देखा वो ही बता पाएगा, और जब वो बता पाएगा तब उसकी आंखों की चमक बता देगी कि इसने देखा है। और अगर उसकी आंखों की चमक नहीं बता पाई तो समझ लेना कि इसने पढ़ा पढ़ाया सीखा सिखाया किसी गुरु किसी ग्रंथ से किसी शास्त्र से पढ़ लिया है। आंखों में चमक नहीं है भाई, मुख पे खुशी नहीं है भाई, डिबेट करने आ गया। मैंने कहा देखा नहीं देखा, डिबेट काहे की करोगे? जो देखा नहीं, जो जाना नहीं, जो जाना पहचाना नहीं, अगर आज आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उसे पहचान पाओगे? कितना पहचान भी तो उसी को पाते हो जो कभी पहले देखा हो, अन्यथा तुम नहीं पहचान पाओगे। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि देखा भी हो फिर भी पहचान में नहीं आता। ऐसा मेरे जीवन में एक बार हुआ। मेरे मामा जी और मामी जी, बहुत साल पहले की बात है, करीब 50 साल पहले की। मैं मस्ती में रहा करता था। मंदिर से वापस आया तो देखा कि मेरे मामा और मामी जी बैठे थे मेरी माता के पास। मेरी आदत थी कि मैं मंदिर से आता
और सीधा अपने कमरे में चला जाता जो कि फर्स्ट फ्लोर पे था। मैं आया और सीढ़ियां चढ़ा, अभी बीच में ही था सीढ़ियों के। माता ने आवाज लगाई कि पुत्र तू इनसे तो मिल ले, कोई दुआ सलाम, ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने कहा कौन मां? कहते तुम्हारे मामा मामी। सच बात है, बिल्कुल सच बात है, मेरे जीवन के साथ बीती हुई। मैं मस्ती के सरूर में था। मैं नीचे आ गया, मैंने उनको गौर से देखा। तो मैं सत्य बतलाता हूं कि मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। कुछ तो वो आए थे 15 वर्ष के बाद, शक्ल बदल गई थी, लेकिन शक्ल का मुड़ंगा तो वैसा ही रहता है, वो मैं पहचान नहीं पाया। मैं सुरूर में था। मेरी माता कहती बेटा ये तुम्हारे मामा मामी जी। मेरी माता का भाई था वो, दूसरी भाभी थी, उसको तो स्नेह था, मोह था, लेकिन मैं सच में ही नहीं पहचान पाया था, अन्यथा उन्हें दुआ सलाम तो करके जाता। मैं सीधा ऊपर पौड़ियां चढ़ गया, सीढ़ियां चढ़ गया। माता कहती बेटा देख मामा मामी आए हैं, तुमसे कुछ पूछने आए हैं। लोग मेरे पास आ जाते थे कुछ पूछने के लिए। मैं नीचे उतरा। माता कहने लगी बेटा क्या तुम्हें ये दिखे नहीं, या तुम अपनी मस्ती में गुजर गए, तुम इन्हें पहचान नहीं पाए? मैंने उन्हें गौर से देखा, लेकिन मुझे नहीं पहचान नहीं आई। मैंने कहा माता मुझे क्षमा करना, मैं पहचान नहीं पाया। मुझे तो अब भी पहचान नहीं आ रही कि ये मेरे मामा मामी जी हैं। बात तो बड़ी कड़वी थी कड़वी। ये नहीं कहता हूं कि कड़वी लगी, बात कड़वी थी और मैं ठीक था, मैं नहीं पहचान पाया था। उन्हें तो कड़वी लगी, अभी अभी आए थे, उन्होंने तो पानी भी नहीं पिया, चले गए, नाराज होके चले गए, मर गए, हमारे घर कभी नहीं आए, और मेरा कसूर कोई नहीं। क्या हुआ? भ्रम पैदा हो गया, मुझे पहचान नहीं आई। देखे थे पहले 15 वर्ष में, थोड़ी बदल गई शक्ल, कुछ संकट आए, आदमी की चेहरा मोहरा बदल जाता है, 2 झुर्रियां पड़ी तो आदमी की शक्ल बदल जाती है। नहीं पहचान में आई। तुम्हारे सामने अगर ईश्वर आ जाए तुम पहचान पाओगे? आस्तिक को तुमसे पूछता हूं, और नास्तिक को तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हें ईश्वर मिल भी जाए तो तुम पहचान पाओगे कि ये ईश्वर है या नहीं? तुमको अगर कोई कह दे कि ये जो सामने खड़े हैं ये ईश्वर है, तो तुम इनकार कर पाओगे कि नहीं है, ये ईश्वर नहीं है? अगर देखे होंगे तभी तो इनकार कर पाओगे। अगर देखे होंगे तभी तो स्वीकार कर पाओगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि तुम्हारे आस्तिक भी झूठे, तुम्हारे नास्तिक भी झूठे, मंदिरों में जाने वाले भी झूठे, ईश्वर को न मानने वाले नीचे, मार्कस, स्टालिन, लेनिन, माओ, सब झूठे। देखे ही नहीं तो पहचान कैसे पाओगे कि ये ईश्वर हैं? आस्तिक देखे ही नहीं पहले तो खोज कैसे कर पाओगे कि ईश्वर है कौन?
ये जो तुमने जो खोज लिया है ये वास्तव में ईश्वर है? तुम्हारी समझ से बिल्कुल बाहर हो जाएगी। ईश्वर मिल गए तो भी, ईश्वर ना मिले तो भी। आस्तिक भी छूटे, नास्तिक भी छूटे। जो करता है ईश्वर करता है, और ईश्वर जो करता है भला ही करता है। ईश्वर जो करता है भला ही करता है। तो क्यों कहा बाबा नानक ने ये शब्द? अब इसका थीम सुन लो। वो आपको इन 2 शब्दों में बहुत बड़ी सीख दे गए। अगर तुम ईश्वर की करनी को खुले हृदय से स्वीकार कर लोगे, फिर समझ लेना जो कुछ हुआ। नास्तिक ये बात मान लें कि ईश्वर को जो मानते नहीं वो ये बात मान लें कि प्रकृति ने जो कुछ किया, वो प्रकृति को ईश्वर मानते हैं। तो हम मान लेते हैं आपकी बात। प्रकृति ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। इससे क्या हुआ? अच्छा नहीं किया तो निश्चित ही तुम्हें दुख होगा। अगर नास्तिक मान लें कि प्रकृति ने जो किया और कुछ हो भी नहीं सकता था, हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ही किया, तो दुखी नहीं होंगे। नास्तिक हो या आस्तिक, जो किया वो प्रकृति ने किया या ईश्वर ने किया, अच्छा नहीं किया तो निश्चित ही दोनों दुखी होंगे। वो चाहे परमात्मा को मानता है या नहीं मानता है। और अगर आस्तिक है जो कहता है कि ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, मैं तो इतनी भक्ति करता था, सुबह रोज मंदिर जाता हूं, शंकर की पिंडली के ऊपर जल चढ़ा के आता हूं, तुमने ये क्या किया, तुमने अच्छा ना किया, तो फिर तुम दुखी होगे। टू एक्सेप्ट इज द की ऑफ हैप्पीनेस। स्वीकार की भावना खुशी की कुंजी है। ये थीम को अच्छी तरह समझ लेना। कुछ भी हो जाए, हो जाए, कुछ भी हो जाए, नास्तिक या आस्तिक, मैं दोनों में कोई भेद नहीं करता क्योंकि दोनों झूठे हैं, मेरे लिए बराबर है। कुछ भी हो जाए, नास्तिकों को कहूंगा साइकोलॉजिकल और आस्तिकों से कहूंगा श्रद्धान्वित होके। अगर स्वीकार कर लो कि जो हुआ ठीक हुआ, स्वीकार कर लो, तो आप दुखी नहीं होगे। खुश रहने की ये चाबी है, चाबी, जिससे ताला खुल जाता है। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में स्वीकार करो कि जो उसने किया, जिसको कोई प्रकृति कह दे या जिसको कोई परमात्मा कह दे, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको कुछ नहीं कहता कि आप मानो इसको या ना मानो। मैं तो कहता हूं नहीं देखा तो मत मानो। और किसी ने भी नहीं देखा, वो चाहे नास्तिक का लेबल लगाए बैठा, चाहे आस्तिक का लेबल लगाए बैठा, देखा किसी ने भी नहीं। इस सत्य की बात से शायद बहुत से लोग मुझे नाराज हो जाएंगे। अपने भीतर जाके देखना, देखा है बड़े बड़े तख्त पोष और बेंच लगा के, इतने साज सजा के
कि तुम ईश्वर की महिमा को गाते हो, देखा है? मुझे मत बताओ, अपनी आत्मा से पूछो, नहीं देखा। तुम नाराज रहो चाहे खुश रहो, अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकोगे। मुझको धोखा दे दोगे, दुनिया को धोखा दे दोगे, लेकिन खुद को धोखा न दे पाओगे। तुम ईश्वर का प्रचार करने वाली, ईश्वर की कथाएं कहने वाले, ईश्वर के महात्म्य सुनाने वाले, तुमने ईश्वर को नहीं देखा है, नहीं जानते हो ईश्वर को। प्रचार चाहे कितना ही करते हो, तुम्हारे व्यापार का माध्यम है ईश्वर, तुम्हारे आनंद का माध्यम नहीं है ईश्वर। जिस दिन तुम्हारे आनंद का माध्यम ईश्वर हो गया, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने ईश्वर को देख लिया। और सही बात तो मैंने उल्टी बोल दी। जिस दिन तुमने ईश्वर को देख लिया, उस दिन वो तुम्हारे व्यापार का कारण नहीं बनेगा, तुम्हारे आनंद का आधार बनेगा। उस दिन तुम सच्ची खुशी पा सकोगे, जिस दिन तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो गए। अभी तो तुम्हारे व्यापार का केंद्र है ईश्वर, अभी तो तुम्हारे व्यापार का कारण है ईश्वर। ईश्वर के कारण तुम व्यापार कर रहे हो। वो चाहे उपदेश कर रहे हो, चाहे लोगों को साधना की शिक्षा दे रहे हो, ईश्वर विश्वर का इसमें कोई काम नहीं है। सो बाबा नानक कहते हैं, जो करता है वो तो ईश्वर ही करता है, लेकिन बात तो तुम्हारी है। तुम ये संपत्ति जो कमाई है, इसको अपनी बनाई गिन रहे हो या अपनी कमाई गिन रहे हो? अगर तुमने बनाया तो तुम सच्चे मालिक, तुमसे कहीं छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और अगर तुमने कमाया, बनाया नहीं, सच्चे मालिक नहीं, तो साथ नहीं जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी। वो ही जाएगी जो तुमने बनाई। क्या बनाया? प्रारब्ध बनाया, संस्कार बनाया, वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे कह देते हैं, जब ईश्वर ही करता है तो हम क्यों भोगें? मैंने कहा, जब ईश्वर जिस शरीर से, अपने ही माल के शरीर से बना हुआ, जो ईश्वर ही करता है, अपने ही माल से बना हुआ दूसरे शरीर से भोग लेता है। तुम्हारा बीच में क्या जाता है? तुम्हारा है क्या, ये बता दो। एक शरीर से किया, प्रारब्ध बन गया, दूसरे शरीर से भोगा, प्रारब्ध समाप्त हो गया। नए कर्म किए, वो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बन गए। तुमने कहां भोगा भाई, बताओ? एक मटेरियल से परमात्मा ने काम किया, कर्म किए, उसके ही बनाए हुए दूसरे मटेरियल से उसने ही भोगे। तुमने कहां भोगे? तुम करता भी नहीं हो, तुम भोगता भी नहीं हो। तुम कर्ता का भी भ्रम पाले हो, तुम भोक्ता का भी भ्रम पाले हो। ना तुम करता हो, ना भोगता हो। और ध्यान रखना, जो करता है वो ही भोगता है, तुम करता भी नहीं। और अगर तुम मुफ्त में कर्ता बन जाते हो तो फिर तुम भोगते हो। ये थोड़ी सी गहरी बात है। जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ जूनी में पड़ता। जब तुम मैं कहोगे, जब तुम कर्ता बनोगे, तो तुम्हें भोक्ता भी बनना ही होगा। जब तक तुम कर्ता बनते नहीं,
तब तक तुम भोक्ता भी नहीं बनते। बातें बहुत गहरी हैं। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से कंसंट्रेशन माइंड की करके सुनने की चेष्टा कर। हृदय के भीतर उतर जाए ये बात। जब ये कहता कि मैं करता, तब ये गर्भ जोनी में पड़ता, फिर तुम्हें भोगना भी पड़ेगा। ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? अज्ञान है कि मैं करता हूं, और अज्ञान ये है कि मैं भोगता हूं। ना तुम करता हो, ना तुम भोगता हो। ईश्वर ही करता है क्योंकि माल उसका। ईश्वर ही भोगता है क्योंकि भुगतने वाला माल भी उसका। तुमने बनाया क्या है भाई, ये तो बता दो। जिस शरीर के द्वारा तुमने किया वो तुमने बनाया नहीं। जिस शरीर के द्वारा तुमने वो किए हुए कर्म के फल को भोगा वो तुमने बनाया नहीं। तो ना तो तुम करता हुए, ना तुम भोगता हुए। सही बोलूं, तुम हो ही नहीं। यही ज्ञान है। ज्ञान और कुछ नहीं। ज्ञान यही है कि तुम हो ही नहीं। जब तुम्हें पता चलेगा, जब तुम एनलाइटनमेंट में आओगे, खोजने से भी खुद को न पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं होगा। एक विशाल विस्तार, एक विशाल विस्तार, एक। और भोगने के लिए दो चाहिए, आपको पता है। एक करता, एक भोगता, दो हो गए ना। तुम तो हो ही नहीं। तुम ना करता हो ना भोगता हो। अंत में पाओगे एक ही है। बस अगर तुम करता बन गए तो तुम भोगता भी बनोगे। वो ही करता भोगा करता है जो करा करता है। जेल में वो ही पड़ा करता है जो हत्या किया करता है, जो अपराध किया करता है। एक ही होता है, दो नहीं होते। जो करता है वो ही भोगता है। अब ऐसा थोड़ी है एक ने तो अपराध कर दिया, जेल भोगे दूसरा, ये कैसे हो सकता है? ये तो अन्याय हो गया। बहुत व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछे कि चलो ईश्वर एक के द्वारा कर्म करता है, दूसरे को क्यों भुगतवाता है? उसका क्या कसूर? एक मटेरियल से उसने कर्म कर दिया, इस शरीर के मटेरियल से उसने काम कर दिया, कोई कर्म कर दिया। तो इस शरीर के मटेरियल से कर्म किया, दूसरा जब आगे जन्म होगा उस शरीर पे तो मटेरियल दूसरा ही लगा होगा ना। तो उस शरीर का क्या कसूर है जो भोग रहा है? कसूर तो इस शरीर ने किया, अलग मटेरियल, भुगतना भी इसको ही चाहिए। वो जो दूसरे जन्म में दूसरा मटेरियल लेके व्यक्ति जाएगा, उस मटेरियल का क्या कसूर? गहरे से गहरा प्रश्न। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि मटेरियल है तो एक का ही ना, मालिक तो उसका एक ही है ना। इस मटेरियल का मालिक भी वो, उस मटेरियल का मालिक भी वो। तुमने कोई चीज खरीद ली, उसके पैसे देने हैं दुकानदार को, तो इस गोजी से निकाल के दे दो कि उस गोजी से निकाल के दे दो। पैसे तो तुम्हारे ही है ना भाई, घटेंगे तो तुम्हारे ही कि पड़ोसी के घट जाएंगे? नहीं, वो ही करता है, वो ही भोगता है। और अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है।
अगर तुम करने का भ्रम पालोगे तो याद रखना कि भोगने का भी भ्रम पालना पड़ेगा। करता भी गलत बनोगे, भोगता भी गलत बनोगे। इसलिए अगर ईश्वर करता है तुम नहीं भोगोगे, ईश्वर ही भोगेगा। ये गलती मत पाल लेना। बहुत व्यक्ति मुझसे पूछ लेते हैं, ईश्वर को बड़े उलाहने देते हैं कि करता तो वो है, भुगतवाता है हमसे है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना पाप वो थोड़ा ही कर सकता है। अपने ही माल से करता है, अपने ही माल से भुगतवाता है। इसको ऐसा डिस्क्राइब कर लो। जो उसने कुछ खरीदा, अपना ही पैसा है, इस गोजी से दे दे, इस गोजी से दे दे, उस गोजी से दे दे, उसका ही तो है। तुम्हारा कुछ नहीं घटता, तुम न करते हो न भोगते हो, वो ही करता है, वो ही भोगता है। तो फिर उसकी लीला है। आप ही खेल है, आप ही खिलाड़ी है। आप पे खेले खेल खिलाड़ी, आप पे खेलनहारा हूं खुद ही है। रंगमंच वो, रंगमंच वो, अभिनेता वो, अभिनय उसका, दर्शक वो, माल उसका। देखिए, हम रामलीला करते थे। मुझसे किसी ने पूछ लिया कि आप राम की चरित्र क्यों नहीं कहते, राम की लीला क्यों कहते हो? रामलीला, लीला का कुल अर्थ यही है। लीला का अर्थ है कि लगती है कि है नहीं। मेरी सीता गुम हो जाती है, गुम होती है? नहीं होती है। मैं रोता हूं, धाए धाए पीटता हूं, मेरी सीता कहां है? गोदावरी से पूछता हूं, चिड़ियों से पूछता हूं, कोयल से पूछता हूं, बहते पानी से पूछता हूं, आती जाती हवाओं से पूछता हूं। ड्रामा है, लीला है। लीला को जिसने सत्य मान लिया वही मूर्ख है। लीला को जिसने लीला की तरह खेला वही ज्ञानी। लीला को जिसने सत्य की तरह देखा वही अज्ञानी। ये संसार एक रंगमंच है, इसके ऊपर सारा कुछ लीला है। तुम्हारा कुछ नहीं बनाया हुआ, तुम ना कुछ बना सकते हो ना कुछ बिगाड़ सकते हो। मैं फिजिक्स का छात्र, सबसे पहले जब फिजिक्स की किताब मैंने खोली उसमें सबसे पहला सिद्धांत आया, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो मैटर है, जो पदार्थ है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, बनाया नहीं जा सकता, उत्पाद नहीं किया जा सकता, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और उसका विनाश भी नहीं किया जा सकता। तो मैंने प्रोफेसर से कहा, फिर तुम क्या कर सकते हो? जब तुम उपजा नहीं सकते, विनष्ट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो तुम कर क्या सकते हो? तो उसने हाथ जोड़ लिए, कहते हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन ओनली इन्वेंट। हम सिर्फ ये चीज पर्दा हटा सकते हैं कि इसके नियम ये हैं, बस, और हम कुछ नहीं कर सकते।
और इस सारी किताबों में इससे ज्यादा और तुम्हें मिलेगा भी नहीं। ये संसार एक लीला है और इस सारे संसार में लीला के अतिरिक्त तुम्हें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।